तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तबरेज़ इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। उस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आगे हम कैसे बनाएंगे सिंपल सेंटेंसेस को। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते। तो हम पढ़े थे प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस। क्या पढ़े थे फ्रेंड? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको उनका पहचान बताया था। पहचान में बताया था कि प्रेजेंट में सब्जेक्ट कुछ हो या सब्जेक्ट कुछ होता हो, और उनका रूल मैंने बताया था। यहाँ पे ओके, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। ये अदर वर्ड के बारे में जानना, लास्ट में अदर वर्ड का काम क्या है वो जानना है सही से। तो अभी हमने अफर्मेटिव आपको बता दिया था। यदि आप मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे, जो नहीं देखे मेरा वीडियो, तो पहले जाके वो वीडियो देख ले ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। तो अब हमको पढ़ना है इनका नेगेटिव पढ़ना है। NEGATIV नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। इसमें फ्रेंड हिंदी में क्या लगा रहेगा? नहीं का इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश होता है नहीं का नॉट होते हैं। नहीं जो मना करते हैं ना, जो सेंटेंस से मना करते हैं, मनाही का बोध उसे नेगेटिव कहते हैं। चाहे वो डाउन से हो, चाहे वो नेवर से हो, चाहे नॉट से हो, चाहे नो से, बात से में, सबका अलग अलग जगह पे यूज है। तो अब हमको नेगेटिव पढ़ना है। तो नेगेटिव का रूल सिर्फ सब्जेक्ट पैटर्न को समझना है कि बनता कैसे कैसे। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर। हमेशा याद रखें, नोट जब भी आएंगे अफर्मेटिव में नेगेटिव के साथ, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा। नोट कहाँ आएगा? ये हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहाँ पे नोट डाल दिए, नोट प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, और सब सेम रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा रहे हैं। तो मेरा पहला काम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आगे जहां तक जाना है इसको जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा नेगेटिव में देखना सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैं शिक्षक नहीं हूँ। मैं शिक्षक नहीं हूँ। मैं शिक्षक नहीं हूँ। ये नेगेटिव का हुआ ना, नहीं दिखाई दे दिए तो ये नेगेटिव हो गया। तो पहला काम क्या? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या होंगे? बोलिए, आई। अब लेंगे क्या? दूसरा काम। ये काम खत्म हो गया। दूसरा काम क्या है? एम इज आर। तो आई किसको लेता है? एम को लेता है। किसको लेता है? एम को। एम स्पेशली बना आई के लिए। उनके बाद यहाँ तक खत्म। आगे देखना है, नहीं का बोध हो रहा है। नहीं का इंग्लिश होता है फिर नोट होता है। उनका नाउन क्या है? क्या नहीं है? शिक्षक। तो आ टीचर, आज क्यों आया इनके बारे में जानना है। पिछले वीडियो में बता चुके हैं, कोई बात नहीं। तो आई एम नॉट अ टीचर। समझ में आए? फिर एक एग्जांपल देखना है। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। इनका एग्जांपल देखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखना है कि वह चोर नहीं है। वह चोर नहीं है। वह चोर नहीं है। ये नेक्स्ट एग्जांपल हुआ। यहाँ भी नहीं का बोध हो रहा है, सेम फॉलो होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वह है। वह का क्या होता है? ही। अगर लड़के होंगे सी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनके बाद दूसरा काम क्या है? ही क्या लेगा? हेल्पिंग वर्ब इज लेगा। नहीं का नॉट आगे। नॉट क्या नहीं है? चोर। अ थिफ। ही इज नॉट अ थिफ। ऐसे करके हम बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि वह नेता नहीं है। ही इज नॉट अ लीडर। मैं नेता नहीं हूँ। आई एम नॉट अ लीडर। वह मेरा भाई नहीं है। ही इज नॉट माई ब्रदर। मैं वहां जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी टू गो देयर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, क्योंकि हमको आज पूरा समझना है और पैटर्न को जानना है। ये फॉलो करना है पैटर्न को। अभी हमको पढ़ना है अब इंटेरोगेटिव पढ़ना है। सेंटेंस में आपको अभी पढ़ना है इंटेरोगेटिव। इसको मिटा देते हैं ताकि जगह ज्यादा हो सके। अभी हमको पढ़ना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है? इंट्रोगेटिव को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक है यस नो, दूसरा WH। तो जिसको पता होंगे, क्योंकि
जो देखा है वीडियो उसको पता होंगे सेंटेंस कितने पैटर्न में बांटा गया है। तो इंट्रोगेटिव को भी 2 भागों में बांटा के यस नो WH। तो अभी हमको पढ़ना है यस नो टाइप। अभी क्या पढ़ना है? यस नो टाइप, यस नो टाइप, यस नो टाइप पढ़ना है। यस नो टाइप की जो शुरुआत होती है ना हिंदी में इनकी शुरुआत क्या से होती है, किन से होती है? अधिकांश क्या से। यस नो टाइप क्वेश्चन वर्ड होता है, पहले ये जानना है जिन सेंटेंस की जवाब हम लोग हाँ या ना में दे सके, हाँ या ना में। जैसे कि क्या आप शिक्षक हैं, क्या आप यह कर सकते हैं, तो आप उधर से बोलेंगे ना हाँ या ना, बोल सकते हैं ना। क्या आप एक स्टूडेंट है, आप बोलेंगे हाँ, अगर नहीं होंगे तो नहीं बोलेंगे। क्या आप मुझे देख रहे हैं ना, तो हाँ बोलेंगे, नहीं देख रहे होंगे तो नहीं बोलेंगे। इनका मतलब हम समझ गए हैं कि आप हमें देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, कोई दिक्कत? तो इनका हमको देखना है, इनका जो रूल बनेगा, रूल का पैटर्न क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो थे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है। जैसे इनका रूल हमने बनाया, रूल पैटर्न जो समझ लिया उसके लिए आसान है। कोई भी सेंटेंस दुनिया का उसको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मिलना चाहिए। तो यस नो टाइप की शुरुआत हमेशा किससे होंगे? इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ पे एम व इज आर, एम इज आर। अब क्या होंगे? हमने बोला हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएंगे, इनको मिटा देते ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। माने एक एग्जांपल कि यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे एक इंसान, यहाँ पे एक इंसान है, जानना है यहाँ पे तीनों। अब ये इंसान क्या किए? दौड़ के इस इंसान के आगे आ गए। ये इंसान के आगे आगे कौन? ये तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर। तो तीसरा नंबर के इंसान कहाँ? आगे आगे। तो क्या पहला इंसान जो है कहाँ जाएंगे? आगे ही रहेंगे, उनसे पाछे रहेंगे? पाछे रहेंगे ना, क्योंकि 3 नंबर 1 नंबर बन गए, तो 1 नंबर कितना नंबर बन गया? 2 नंबर। तो सब्जेक्ट अपने ही जगह पे, सब्जेक्ट हिले नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे आके सब्जेक्ट की जगह पे आके रुक गए। तो सब्जेक्ट डेफिनेटली कहाँ चले जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गए तो क्या हुआ? यहाँ पे बचा क्या? सब्जेक्ट बचा, सब्जेक्ट हो गया। सिर्फ चेंज हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट क्या हुआ है। बाकी इधर जो भी बचे, जो भी सेम होगा, उनके बाद क्या बचे? नोट बचे, नोट डाल देंगे, साथ में लेकर जाएंगे। उनके बाद नाउन बचे, उनके बाद अदर वर्ड बचे। यहाँ पे जो होंगे क्वेश्चन मार्क चेंज दे देना है। इनका जो एग्जाम्पल होंगे हिंदी के एग्जाम्पल के बारे में जानना है। जैसे कि क्या क्या हुआ? नेता है, क्या हुआ? नेता है। तो यहाँ पे जानना है क्या हुआ? नेता है। क्या से शुरुआत हुआ? क्या हुआ? नेता है, हाँ या ना में बोलेंगे ना, तो इसी को बोलते हैं ना यस नो टाइप। अगर होंगे तो हाँ, नहीं होंगे तो नहीं। क्या जरूरत है किसी को कुछ बोलने का? तो यहाँ पे देखना है, सब्जेक्ट को पहले देखना है। एम इधर हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? तो पहले उनके क्या के बाद जो सब्जेक्ट होंगे उनको देखना है। सब्जेक्ट कौन है? वह है। वह का इंग्लिश क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे, ही हो गया। ही क्या लेता है? एम इज या आर? आपको पता है ही क्या है? सिंगुलर है, नहीं गरीब है, तो ही क्या लेंगे? इज। तो ही इज आगे कर देंगे। जहाँ पे ही इज थे ना, ही इज, वहाँ पे इज ही कर दी, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखेंगे, सब्जेक्ट का काम हो गया है, हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव। नो डाल दे, डाले क्या? नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। तो उनके बाद आगे जाएंगे क्या? नाउन। नाउन क्या? फिर नाउन है नेता। तो नेता को हम लोग गिनते हैं, जिसको हम लोग गिनते हैं उनसे पहले हम लोग ए एन का यूज करते हैं। तो अ लीडर, कोई दिक्कत? आगे देखना है, आगे इसका नेगेटिव देखना है। नेगेटिव देखना, क्या वह नेता नहीं है? क्या वह नेता नहीं है? ये हुआ। फिर से सेम क्या होंगे? इज होंगे, ही होंगे। अब यहाँ पे ओ सॉरी, नहीं हमने बोला आपको, नहीं है। क्या वह नेता नहीं है? तो इज ही होंगे। अब आगे क्या? नोट जगह पे है, हिला नहीं है। तो इज ही नॉट अ लीडर? इज ही नॉट अ लीडर? और आगे एग्जाम्पल जो मैं बोलूंगा आपको बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह चोर है? क्या बनेंगे? इज ही अ थीफ? क्या मैं चोर हूँ? एम आई अ थीफ? क्या आप शिक्षक हैं? आर यू अ टीचर? क्या आप शिक्षक नहीं है? आर यू नॉट अ टीचर? समझ में आ रहा है? क्या मैं तैयार हूँ? एम आई रेडी? क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू लर्न इंग्लिश? कोई दिक्कत? अब आगे हमको जानना है इनका WH टाइप क्या होते हैं, तो इनको मिटा देते हैं, सिर्फ
दोनों तो है इंट्रोगेटिव भी। इंट्रोगेटिव के अलग अलग भाग है, अभी हमको पढ़ना है WH टाइप। WH टाइप पढ़ना है। WH टाइप क्या होते हैं फ्रेंड? WH टाइप होते क्या, जिनकी शुरुआत इंग्लिश में WH ये जो है ना, ये क्वेश्चन वर्ड है, जिनकी शुरुआत WH का मतलब ये हुए, जैसे यहाँ पे वाट है ना, वाट, यहाँ पे वाट मीन्स होते हैं क्या, तो वाट का पहला लेटर क्या, W है। हाउ, HOW, हाउ मीन्स कैसे होते, तो कैसे, हाउ का पहला लेटर क्या है, ही है, इसीलिए हमने यहाँ डाला WH। जिस सेंटेंस की शुरुआत WH से हो उसे WH टाइप क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो पहले जाके ये वाला वीडियो देख लें इंट्रोगेटिव के बारे में। तो इनका रूल अब बनेंगे क्या, रूल क्या बनेंगे, अब इनके बारे में जानना है। रूल में कुछ नहीं करना है, यस नो टाइप एक छोटा भाई थे और WH टाइप एक बड़ा भाई होंगे। तो अधिकांश आप देखते होंगे, अधिकांश कि छोटे भाई अपने बड़े भाई के पाछे होते हैं, क्या होते हैं, पीछे होते हैं। तो बड़ा भाई कौन हो गया, यहाँ पे WH हो गया, तो इसको पहले मिटा देते हैं। तो WH हो गए हैं, तो कुछ नहीं करना है, सेम रखने देना है, रूल में आना है हमको। रूल में करना है क्या, पहले बड़ा भाई कौन है, WH डाल दिए, WH डाल दिया। बाकी जो यस नो का था रूल, उनको उतार देंगे। यस नो में क्या था फ्रेंड, यहाँ देखना है, एम इज, ये अर्थ है, दिखाई दे रहे यहाँ पे है ना, उनका सब्जेक्ट है, डाल देंगे सब्जेक्ट डाल दिए। उनका नोट है, नोट डाल दिए। उनके बाद नाउन है, नाउन डाल दिए। उसके बाद अदर वर्ड जो होंगे उसको डाल देंगे। बाकी सब सेम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जानना है कि WH टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड होता क्या है। ऐसा क्वेश्चन वर्ड, ऐसा सवाल जिनका जवाब हमको इंफॉर्मेशन के रूप में देना पड़े। फॉर एग्जाम्पल बोल के, जैसे क्या आप स्टूडेंट हैं, हो गए, क्या आप रमेश हैं, आप बोलेंगे हाँ या ना। लेकिन मैं आपको बोलूंगा आपका नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ ना, यस नो बोलेंगे। पूछेंगे आपके पिताजी का क्या नाम है, तो यस नो बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे ना। क्यों नहीं बोलेंगे, वहां पूछ ही रहा है आपका पिताजी का नाम क्या है, तो बोलेंगे रोहन सोहन मोहन, कुछ भी होंगे बताएंगे। आप क्या देख रहे हैं, आप क्यों वहां जाते हैं, आप कौन है, तो कौन का जवाब देना है, मैं एक स्टूडेंट हूँ या मैं एक शिक्षक हूँ, ऐसा बोलेंगे ना। उसी को बोलते हैं हम लोग WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड होते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, आप कौन है, आप कौन हैं, यहाँ पे कौन का जवाब हमको देना है। आप कौन है, स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पे कौन क्या हो गया, एक क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो कौन का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड, वो होते हैं हु, क्या होते हैं हु। अब यहाँ पे एम इज आर है, डालें तो डाले क्या, तो देखना सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि इनके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देख लिया, आप है, आपका इंग्लिश यू होते, यू लेते आर, क्या लेते आर, तो हु आर यू, आप कौन है, हो गए, कोई दिक्कत। आप कैसे हैं, आपने देखा ना, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, तो यहाँ पे आप बताएंगे मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, कुछ तो कुछ बोलेंगे ना। आप कैसे, उनका जवाब देंगे हाँ या ना। तो हम बोलेंगे अच्छा हूँ, तो कैसे यहाँ पे क्या हो गया, एक क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो कैसे की इंग्लिश क्या होंगे, हाउ होंगे। और यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ एम इज आर है, तो यहाँ पे देखना है पहले सब्जेक्ट कौन है, आप है, आपका इंग्लिश यू होते, यू लेता आर, तो आगे आर आ जाएंगे, उसके बाद यू आ जाएंगे। ऐसे ही करना है। और कुछ एग्जाम्पल देखने हैं, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे देखना है, फिर से इनको मिटा देते पहले। एग्जाम्पल जैसे आपके लिए, आप क्यों तैयार हैं, आप क्यों तैयार हैं, आप क्यों तैयार हैं, आप बताएंगे ना क्यों तैयार हैं, क्योंकि हमको जाना है कटिहार, बिकॉज आई हैव टू गो टू कटिहार, आई हैव टू गो टू कटिहार टू टीच। कुछ तो बोलेंगे मैं पढ़ाने के लिए कटिहार जाता हूँ, सो आई एम रेडी टू गो, कुछ बोलना है। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड, उसका होता है वाई। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम इज आर है, तो आपको पता है आपके साथ क्या लगते हैं, यू लगते हैं, यू के साथ आर लगते हैं, तो वाई आर यू रेडी, वाई आर यू रेडी, ऐसे करके हमको बनाना है।
मैं कैसे शिक्षक हूँ। हाउ एम आई ए टीचर, मैं कैसे शिक्षक नहीं हूँ। हाउ एम आई नॉट अ टीचर। कोई दिक्कत है। अब हमको फ्रेम करना है, फ्रेम कैसे करना है वो जानना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जाना, यस नो टैब। क्या मैं शिक्षक हूँ, एम आई अ टीचर, क्या मैं शिक्षक नहीं हूँ, एम आई नॉट अ टीचर। मैं क्यों शिक्षक हूँ, वाई एम आई अ टीचर, मैं क्यों शिक्षक नहीं हूँ, वाई एम आई नॉट अ टीचर। मैं कैसे शिक्षक हूँ, हाउ एम आई ए टीचर, मैं कैसे शिक्षक नहीं हूँ, हाउ एम आई नॉट अ टीचर। कोई दिक्कत है। ऐसे करके हमको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। ये हो फ्रेम। अगर आप फ्रेम करने की शुरुआत करती हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा फ्रेम करने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फास्ट में बोलते हैं, फास्ट में जैसे बोलते हैं आई वांट टू लर्निंग, आई डोंट वांट टू लर्निंग, डू आई वांट टू लर्निंग, डोंट आई वांट टू लर्निंग, व्हाई डू आई वांट टू लर्निंग, व्हाई डोंट आई वांट टू लर्निंग, हाउ डू आई वांट टू लर्निंग, हाउ डोंट आई वांट टू लर्निंग। हमें विश्वास है कि आप नहीं समझे होंगे, लेकिन जो फ्रेम जानते हैं, फ्रेम करते हैं, वो मेरी बात से समझ चुके होंगे। अगर आप फ्रेम करते तो अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रैक्टिस। इफ यू प्रैक्टिस यू विल स्पीक, यू डोंट प्रैक्टिस यू वोंट स्पीक। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप अंग्रेजी बोलना सीख ले और ग्रामेटिकल सही करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल तबरेज इंग्लिश क्लासेस।